हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की मौत से बौखलाया ईरान इसराइल को लगातार हमले की धमकी दे रहा है और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ईरान ऐसा कर भी दे। ऐसे में इसराइल अपने रक्षा कवच को डिफेंस के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी मजबूत करने की जुगत में लगा है। ईरान के रुख से घबराए नेतन्याहू अब मुस्लिम देशों को अपने फेवर में लाने के जुगाड़ में हैं। इसके लिए वो अब्राहम अलायंस का हवाला दे रहे हैं। दरअसल पहले भी अमेरिका, ब्रिटेन के साथ ही जॉर्डन और सऊदी अरब की वायुसेनाओं ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को गिराने में मदद की थी। नेतन्याहू चाहते हैं कि नेटो की तरह ही मिडिल ईस्ट में भी इसराइल का ईरान के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन हो, जिसे वो अब्राहम अलायंस नाम देते हैं। असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों ही अपना पैगंबर मानते हैं। ऐसे में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस संधि को अब्राहम अलायंस का नाम दिया है। असल में अब्राहम अलायंस अब्राहम संधि का ही विस्तार है, जो सितंबर 2020 में हुई थी। अब्राहम संधि का मकसद इसराइल और कुछ अन्य अरब देशों, जिसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को, जॉर्डन और सूडान वगैरह शामिल हैं, इनके बीच रिश्तों को बेहतर बनाना है। नेतन्याहू का इरादा इसी संधि के आधार पर अब्राहम अलायंस बनाना है। नेतन्याहू चाहते हैं कि इसराइल के वर्तमान और भविष्य के लिए डिप्लोमेटिक पार्टनर्स ईरान की आक्रामकता के खिलाफ एकजुट हो जाएं। इतना ही नहीं, अमेरिकी कांग्रेस में नेतन्याहू ने इस बात पर भी जोर दिया था कि इसराइल को अमेरिकी सेना की मदद क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए जरूरी है। फिलिस्तीन सैन्य गुट हमास के नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती की बात कही है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल, जहाज और नए फाइटर स्क्वाड्रन शामिल होंगे। उधर ईरान से हमले के खतरे के बीच इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के साथ नजदीकी बढ़ाने में जुटा है। इसराइली रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी और ब्रिटिश समकक्षों से इसे लेकर बात की है। गौरतलब है कि 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद से ही ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसके लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क भी उसने तैयार किया है, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में कई छोटे बड़े मिलिशिया के साथ साथ सीरिया और गजा में भी ईरान समर्थित मुजाहिद सक्रिय हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूत पकड़ चाहता है। इसराइल के पीएम चाहते हैं कि ईरान के इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। इसके लिए वो अरब और अन्य देशों के साथ अमेरिका और ब्रिटेन को भी साथ लाने की कवायद में हैं। और अब इसी जुगत में अब्राहम अलायंस का हवाला दिया जा रहा है। देखना होगा कि शिया ईरान के खिलाफ कितने सुन्नी मुस्लिम देश इसराइल का साथ देते हैं।